इमरान खान के हवाले से बड़ी ताज़ा खबर। सुप्रीम कोर्ट में नया मोड़। इस्लामाबाद से अहम खबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के हस्पताल मुंतकली के मामले ने एक बार फिर कानूनी रुख इख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म में इमरान खान को तिबी मायने और इलाज के लिए शफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की गई थी। ताहम 20 अगस्त को उन्हें शफा के बजाय पम्स हस्पताल ले जाया गया, जहां तबी मुआयना करने के बाद उन्हें दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत ने इस फैसले की वजह सिक्योरिटी खुदशात को करार दिया है। अब इमरान खान की बहन अज़मा खान की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर किए जाने के बाद दरख्वास्त दोबारा फाइल हुई है, जबकि फौरी समाअत की दरख्वास्त भी दी गई है। दूसरी जानिब इमरान खान के तबी मायने के हवाले से भी बहस जारी है। पम्स इंतज़ामिया ने वजाहत की है कि हस्पताल की सीटी मशीन फ़ाल है, जबकि इमरान खान के लिए तजवीज़ करदा सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट के हवाले से सवालात उठे हैं। अहम पेश रफ्त। दुनिया के 22 साबिक क्रिकेट कप्तानों ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इमरान खान को मुनासिब तब्बी इलाज फराहम करने की अपील दोबारा की है। इस वक्त इमरान खान के हस्पताल मुंतकली, तिबी इलाज और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का मामला एक अहम कानूनी और सियासी बहस बन चुका है। ये खबरनामा दस्तयाब ताज़ा रिपोर्ट्स की बुनियाद पर है। हतमी अदालती फैसले या तिबी सूरत हाल में नई पेशरफ्त आने पर सूरत हाल तब्दील हो सकती है। सर, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है आज काफी अरसे बाद। ये अच्छी बात है जी। ये नहीं, नौरीन आपा को पिछले हफ्ते भी मिलवाया इन्होंने, तो ये खुशाइंद है और मैं समझता हूँ ये जारी रहना चाहिए। ये सिलसिला तीनों बहनों की मुलाकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी अब यही कहता है, तो हम तवक्को करेंगे कि मामलात जो हैं वापस आए कानून की तरफ। जो हुकूक हैं इमरान खान के कि अपने ख़ानदान से वो मिल सकें, जो बहनों के हुकूक हैं कि वो खान साहब से मिल सकें, और इसी तरह जो खान साहब का हक है कि वो अपने वकला से मिल सकें, इन तमाम हुकूक की बहाली अब होनी चाहिए। बहुत हो गया ये जबर। ये बता देंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से किसने राय दी थी कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खराबी नहीं है, उसको ये खाम खाम इशू बना रही हैं। कौम का हक था कि वो जाने कि रात क्या ड्रामा खेला गया। उन्होंने उस ड्रामे को बयान किया और कुछ नहीं कहा। कोई सुप्रीम कोर्ट ने बंदिश नहीं लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इतना तकाजा था कि मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर सियासत ना की जाए। मेडिकल रिपोर्ट कोई बनी नहीं, लिहाजा बिल्कुल ये एक बेमानी किस्म का एतराज़ है। बिल्कुल ठीक है। उस्मा आपा देखिए, जो भी उनके वकला हैं, ये जिनसे जो मुकदमा कर रही हैं, जिनसे वो राय ले रही हैं इस मुकदमे के हवाले से, ये पार्टी का मुकदमा नहीं है, ये उनका ज़ाती मुकदमा है। इसलिए उन्होंने ठीक राय ली और मैं समझता हूँ जो उनको मशवरा मिला बिल्कुल ठीक मिला। सर ये बताइएगा, आज जो है फिर एक दफा मुलाकात के लिए अंदर बुला लिया गया है। आप समझ रहे हैं कि आगे रास्ते जो है वो अच्छे तरफ जा रहे हैं, हमवार हो रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि जो शराफत का तकाजा है, जो इंसानियत का तकाजा है और जो कानून का भी तकाजा है, उसको पूरा किया जाएगा। किसी भी कैदी को 10 महीने, देखें जो मुलाकात हुई नौरीन आपा की पिछले हफ्ते, वो 10 माह के बाद हुई अपने भाई से। ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और जो डॉक्टर उस्मा की मुलाकात हुई उस रात, जहाँ लेकर गए, इनको कहते हैं पिम्स अस्पताल लेकर गए, वो 8.25 माह के बाद हुई। ये तमाम सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। अलीमा आपा की मुलाकात अब भी नहीं हुई, 10 माह गुजर चुके हैं। ये मुलाकातें बहाल होनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए इनको खान साहब से। खान साहब एक इंसान है, इस कौम के लीडर हैं। उनके ख्यालात कैद नहीं हुए, उनके जिस्म को सिर्फ कैद किया गया है। उनके ख्यालात को, उनके तसव्वुरात को, उनके नज़रिए को आप कैद नहीं कर सकते। लेकिन हम तवक्को करते हैं कि अब मामलात जो हैं आगे बढ़ेंगे और खान साहब अपने तमाम हुकूक के साथ हमारे साथ होंगे। अदालतें उनके मुकदमात सुनेंगी, वो बेगुनाह हैं, उनकी अपील सुनी जाएगी और उनको इंशाअल्लाह बरियत मिलेगी। अच्छा सर, आपकी जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन आप लोगों ने दोबारा दायर की थी तौहीन अदालत की, तो सर उस पर एतराज़ात लगा दिए गए थे। क्या एतराज़ात थे? क्यों दोबारा जमा हो चुकी है वो अपील? देखिए, वो एतराज़ात मामूली नौयत के थे, वो ख़त्म हो गए हैं। उस पर अब नंबर लग गया है, वो दायर शुदा है। सर ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी आप लोगों की आज दरखास्त को डायरी नंबर लगा है, ये सेम बेंच सुनेगा? और अगर सेम बेंच सुनता है तो वो तो अगले हफ्ते शायद पॉसिबल हो जाए। अगले हफ्ते ही हो जाएगी। देखिए, बीच में कल तो छुट्टी है ना, उसके बाद इस हफ्ते के 2 ही दिन है, तो कोई नहीं, अगले हफ्ते भी अगर लगे तो हम बिल्कुल तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो है अमन में मुतालबत को पूरी जाए। पिछले हफ्ते भी मुलाकात हो गई थी, आज भी मुलाकात हो रही है। असल मामला ये है कि शिफा इंटरनेशनल में एक गैर जानिबदार बोर्ड, जिसमें खान साहब के ज़ाती मालिक शामिल हों,
वो खान साहब का मुकम्मल चेकअप करें कि खान साहब को ये तकालीफ क्यों हुई, आँख में क्यों आया ब्लड क्लॉट, क्यों उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा, क्या खुराक है जो उनको दी जा रही है, उनका ब्लड टेस्ट होगा, बाकी तमाम टेस्ट होंगे। आप जब एक मुकम्मल चेकअप कराने जाते हैं तो तकरीबन 30-35 टेस्ट होते हैं जो कम से कम किए जाते हैं, तब पता चलता है कि आपकी मजबूरी सेहत की क्या सूरत हाल है, आपके अंदर क्या चीज़ है, क्या दवाई है, क्या और ग़िज़ा है जो दाखिल की गई है। ये जब तक बात हमारे सामने नहीं आएगी हमें तशवीश रहेगी। लेकिन ये भी देखना कि डॉक्टर उस्मान ने RN से पूछा, उसके बारे में ड्राफ्ट भी किया, तबीयत के बारे में रेलेवेंट बातें हैं। लेकिन पेशेंट है वो खुद बता रहा है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। अच्छा सर अगर अब मुलाकातें हैं सर, मेडिकल एग्जामिनेशन के जरिए तय होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है कि एक बोर्ड उनकी एग्जामिनेशन करेगा। देखिए स्टेज 4 आ जाती है किसी बीमारी की, बंदे को नहीं पता होता, इससे ये कोई बात नहीं है। आप जब तक आप एक शख्स को मुकम्मल तौर पे उसका तिब्बी मायना नहीं करते, उसके तमाम टेस्ट नहीं करते, आप उसकी सेहत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सलमान राजा साहब ये बताइएगा, बहुत सारी खबरें ये भी चली कि खान साहब जो है वो अस्पताल में रुकना नहीं चाहते, वो कहते हैं मैं जाऊंगा वहाँ पे इलाज अपना करवाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, और ये कुछ ऐसे। देखिए खान साहब अपने लिए कोई आसानी नहीं चाहते, कोई आसाइश नहीं चाहते, वो सिर्फ यही चाहते हैं, और कोई उनका इस हवाले से इनकार नहीं है कि उनकी तशखीस हो जाए और अगर इलाज की ज़रूरत है तो इलाज हो जाए। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि किसी बहाने से वो कोई ऐसी आसाइश हासिल करें जो किसी और कैदी को हासिल नहीं है। सर ये जो इजलास के मुज़ाकरात चल रही हैं, जो तहरीक चल रही है, वो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो ठीक बात है, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, जो आईनी निज़ाम पर हमला है, जो बातें हम सुन रहे हैं, उस हवाले से कोई भी अगर हमारे साथ चलना चाहता है तो खान साहब ने उसको साथ चलाने का इख्तियार चकजई साहब को, अलामा नासिर को दिया हुआ है। वो हमारे साथ 2 कदम चले या आखिर तक चले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम किसी से धोखा नहीं खाएंगे। हमारी मंजिल वाज़े है, हमारा दाए अमल वाज़े है, हमारे उसूल वाज़े हैं, हम किसी उसूल से नहीं हटने वाले। इत्तेहाद की बात नहीं है। देखिए कुछ मामलात पर हो सकता है पार्लिमान के अंदर हम आंगी हो। इस वक्त JUI के साथ यही बात हुई है कि पार्लिमान के अंदर हम कुछ मामलात पर हम आंगी दिखाएंगे, जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इससे आगे बात बढ़ सकती है लेकिन इस वक्त नहीं बढ़ी। इसी तरह दीगर जमातें अगर उसूलों पर हमारे साथ चलना चाहेंगी वो चल सकती हैं। चकजई साहब और अलामा नासिर इसका फैसला करेंगे। सर ये बताइएगा कि आप, ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो आपकी बातचीत हुई है उसमें कोई सीट एडजस्टमेंट की अभी ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत बात की बात है। अभी तो सिर्फ पार्लिमान के अंदर जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा करने की बात हुई है। बात इससे आगे अगर बढ़ती है तो सियासी जमातों में ये बात होती है। अगर कोई इलेक्टोरल अलायंस तक बात जाती है तो बिल्कुल और बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम उस मरहले से बहुत दूर हैं। सर ये बताइएगा, आप लोगों ने मतलब कल जो मीटिंग की है वो अपोजिशन अलायंस की मुत्तहिदा, उसमें ना कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि सूबे नहीं बनने चाहिए इस हुकूमत में, या इस ये हमारा यही मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब की शमूलियत, उनकी हिदायत के बगैर ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता। सूबों का बनाना एक बहुत बड़ी आईनी तरमीम होगी। ये तो और भी बात कर रहे हैं कि हम सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे और न जाने क्या क्या कुछ करेंगे। ये तमाम मामलात ऐसे हैं जो एक मुंतखब पार्लिमान कर सकती है। इस पार्लिमान को हम समझते हैं ये इस्तेहकाक हासिल नहीं है, और अगर बात में आगे बढ़ना है तो खान साहब की शमूलियत ज़रूरी है। ये 2 बातें हैं जिनके बगैर ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। सर हुकूमत की जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम लोग एक पटिशन शायद दायर करेंगे कि इमरान खान से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात दोबारा बंद की जाए। आप इस पर क्या करें? नहीं, ये क्या किस तरह कर सकते हैं, ये बेवकूफ़ाना बात है। मेरा नहीं ख्याल ऐसी बेवकूफ़ी वो करेंगे। वो तो अभी भी जो कानून के मुताबिक हमारा हक है, वकला का हक है, वो नहीं दे रहे। 16 अक्टूबर को एक पेशी के दौरान आखिरी बार वकला की उनसे मुलाकात हुई है। उसके बाद 2 दफ़ा सिर्फ सलमान सफदर खुसूसी तौर पर अदालती हुक्म के तहत मिले हैं। जो हफ्तावार मुलाकात है वो वकला की जो कानून में दी हुई है वो नहीं हो रही।